हेलो हेलो दोस्तों, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। कैसे हैं सब? स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे होम में और मेरे चैनल ममता फैमिली व्लॉग में। मैं हूं ममता और अभी बजे हैं दोस्तों सुबह के 4:15। मैं उठ गई हूं और मेरी दिनचर्या जो है वो शुरू हो गई है। और आज की इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ कि हम महिलाओं को सुबह जल्दी क्यों उठना चाहिए। और ये देखो, ये बात तो सबको पता है कि एक महिला का, एक हाउसवाइफ का उठना बहुत ज़रूरी होता है सुबह। उसकी सेहत के लिए तो अच्छा होता ही होता है, साथ में बहुत सारी चीज़ों के लिए अच्छा होता है। और जो बातें आज मैं शेयर करने वाली हूँ दोस्तों, तो ये मेरा पर्सनल खुद का अनुभव है। तो देखो, जब हम महिलाएं सुबह उठती हैं तो अपने दिन के तो काम निपटाती हैं, लेकिन क्या होता है कि रात में हम अपने अगले दिन के काम जो होते हैं उनके बारे में सोच करके सोते हैं कि हमें अगले दिन कौन कौन से काम निपटाने हैं और कौन सा काम हमें सुबह उठते ही करना है, कौन सा हमें बाद में करना है। तो ये सारी चीज़ें जब हम सोच करके सोते हैं तो अगले दिन क्या होता है, जब उठने की बारी आती है तो देखो सुबह सुबह नींद इतनी अच्छी आती है कि उठा नहीं जाता है, लेकिन हमें हमारी जो जिम्मेदारियां होती हैं वो उठाती हैं। और हमें जो है अपने काम जो होते हैं वो याद करने चाहिए कि हमें आज कौन कौन सा काम करना है, हमने कल कौन से काम सोच रखे थे। तो उस वजह से हमारी जो आँख है वो जल्दी खुलती है। और जब हमारी आँख जल्दी खुलती है तो हम सुबह उठते हैं, और सुबह उठने का यही फ़ायदा होता है कि हमारे काम है धीरे धीरे वो टाइम पे होना शुरू हो जाते हैं। दूसरा क्या होता है दोस्तों कि ये जो हमारा घर है, देखो घर तो घर होता है भाई, उस घर में गेस्ट भी आते हैं, हमारे दोस्त भी आते हैं, मेहमान भी आते हैं, जाने अनजाने कभी कभार कुछ लोग आ जाते हैं, जैसे किसी न वजह से आते ही रहते हैं कोई ना कोई लोग। तो क्या होता है कि जब हमारा घर गंदा होता है तो मेहमान के आगे हमें बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है, बुरा लगता है। जब मेहमान आता है, घर गंदा होता है तो बहुत बुरा लगता है, मन ही मन सोचते हैं कि काश साफ पड़ा होता है तो अच्छा लगता, क्योंकि साफ़ सुथरे घर में जब मेहमान आता है तो अच्छा लगता है। तो ये चीज़ होती है कि जब हम सुबह जल्दी सो कर के उठते हैं तो हम अपने घर की साफ़ सफाई भी सुबह सुबह कर लेते हैं। उसके बाद जब मेहमान आते हैं तो टेंशन नहीं होती है। और एक चीज़ ये भी होती है दोस्तों कि जब हम लेट उठते हैं तो हम अपनी हेल्थ के प्रति लापरवाह हो जाते हैं। घर के कामों से फुर्सत नहीं होती है तो हम अपनी हेल्थ की तरफ महिलाएं बिल्कुल भी ध्यान नहीं कर पाती हैं। तो सुबह उठने का एक सबसे बड़ा ये भी फ़ायदा है कि जब हम सुबह सो कर के उठते हैं तो हम अपनी हेल्थ की जो है केयर कर सकते हैं। अपने लिए कोई ड्रिंक बना सकते हैं, फेस पैक लगा सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, क्योंकि सुबह जो है जब हम जल्दी उठते हैं तो हमारे पास ढेर सारा टाइम होता है। और एक चीज़ और भी होती है कि सुबह उठने के एक फ़ायदे ये भी होते हैं दोस्तों कि जब जैसे हम महिलाएं हैं, हमें भी कहीं ना कहीं जाना होता है, मार्केट हो गई या फिर रिलेशन में कहीं पार्टी फंक्शन है, शादी ब्याह है, जाना पड़ता है। कई बारी तो अचानक से हमें कहीं ना कहीं जाना पड़ता है किसी वजह से। तो ऐसे में हमारा सुबह उठना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि ऐसे में जब हम सुबह सो कर के उठते हैं, भाई अपने घर के काम निपटा चुके होते हैं, तो हमारे अंदर जो है माइंड में टेंशन नहीं होती है बिल्कुल भी कि चलो हमारे घर के सारे काम हो गए हैं तो अब हम कहीं पर भी आसानी से जा सकते हैं, आराम से जा सकते हैं तैयार होके बढ़िया से। कई बार क्या होता है कि जल्दबाजी में तो तैयार होने का भी मन नहीं करता है, बस हम ऐसे ही चल देते हैं। तो कहीं पर भी हम जाते हैं तो बढ़िया आराम से तैयार होके जाते हैं, टेंशन फ्री होके। तो देखो, जब एक महिला घर से बाहर जाती है तो उसे अपने घर की चिंता लगी रहती है। होता है ना कि देखो, औरतें घर से बाहर 2-4 घंटे रहती हैं, फिर जब वो लौट के घर आती हैं तो देखती है ना घर की दशा क्या हो जाती है। तो ऐसे में सोचो वो कितना परेशान होती होंगी। तो यही वजह है कि जब हम सो करके बढ़िया जल्दी सुबह सुबह उठते हैं तो अपने काम निपटा लेते हैं, तो हम टेंशन फ्री होकर के कहीं पर भी जा सकते हैं, 2-4 घंटे रुक सकते हैं, बिल्कुल भी हमें अपने जो है घर के कामों की चिंता नहीं सताती है। और बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, जिनमें से एक फ़ायदा ये भी है दोस्तों कि जैसे कई बार क्या होता है, देखो हमारे सबके घरों में खाना पीना तो रोज़ बनता है, रोटी दाल चावल सब्जी चाय नाश्ता सबके घर में बनता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि मन करता है कि चलो कुछ आज बढ़िया बना के खाएं, हफ्ते 10 दिन में 15 दिन में, या फिर ऐसे ही मन कर जाता है कई बार बैठे बिठाए कि चलो कुछ अच्छा बनाएं। तो उसके लिए भी थोड़ा सा हमारे पास समय होता है और हम कुछ भी जो है तैयारी वगैरह कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आज मैं ढोकला बना रही हूँ, तो प्रोसेस मैंने सुबह ही शुरू कर दिया था और अभी यहाँ पर देखो मैंने इसको स्टीमर में रख दिया है। और बस जब तक ये स्टीम हो रहा है तब तक मैं आ गई हूँ अपने छत पे। और मुझे चाहिए इसमें जो है
तड़का लगाने के लिए करी पत्ता। तो यहाँ पर मैंने करी पत्ता ले लिया है और फिर आ गई हूँ नीचे, तड़का लगा रही हूँ। तो तड़का मैं बना करके रख दूँगी, जब तक तड़का जो है ठंडा होगा तब तक ये ढोकला भी हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने राई, करी पत्ते और उसका हरी मिर्च का तड़का लगा दिया है। और जब सारी चीज़ें अच्छे से चटक गई हैं तो उसमें मैंने डाल दिया है थोड़ा सा पानी, साथ में नमक, चीनी और बस थोड़ा सा मैं नींबू डाल दूँगी यहाँ पर खट्टा मीठा टेस्ट लाने के लिए। और ये जो तड़का है वो तैयार हो गया है, उसको मैंने साइड में रख दिया है। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ पराठे। तो देखो जिनके घर में बच्चे होते हैं तो बच्चे भी बड़े नखरीले होते हैं, इनके भी नखरे पूरे करने के लिए थोड़ा बहुत टाइम चाहिए। तो सुबह उठने का एक ये भी फ़ायदा है, मैं ढोकला बना रही थी तो बेटे को ढोकला नहीं खाना है, उसको खाकर जो है पराठे खाकर स्कूल जाना है। तो यहाँ पर मैंने उसके लिए 4 पराठे भी बनाए हैं, लेफ़्ट ओवर सब्जी के साथ वो खा करके चला गया है। और उसके बाद यहाँ पे ये देखिए जो है ढोकला ठंडा हो गया है तो उसको मैंने पलट लिया है, बहुत आसानी से निकल गया है। और ये जो ढोकला है बहुत टेस्टी बना है, बहुत ज़्यादा टेस्टी। अभी तो जो है मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, लेकिन सच में बहुत टेस्टी ये ढोकला बना था। और बिल्कुल सिंपल मेथड से, मैंने कोई दही वगैरह नहीं डाला था, मैंने सिर्फ पानी से इसको फेंटा था बेसन को। ये देखिए बहुत ज़्यादा स्पॉन्जी बना है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बना है। तो इसके ऊपर अभी मैं तड़का डाल रही हूँ जो मैंने बना के रखा था। और इस तड़के को मैंने हल्का सा दोबारा से गुनगुना कर लिया था क्योंकि ठंडा हो गया है। तो ये देखिए ढोकला भी रेडी हो चुका है, बहुत ही बढ़िया जो है लगा था खाने में, और लुक तो देखकर ही पता चल रहा होगा। और उसके बाद यहाँ पर मैंने चाय रखी है। तो ये जो मलाई वाला भगोना है तो मैं मलाई निकाल के अलग रख लेती हूँ घी बनाने के लिए, और फिर भगोने में मैं चाय बनाती हूँ। उसी में मतलब चाय छान देती हूँ, फिर उसके बाद जो है सारी जो है गर्म चाय से मलाई सारी छूट जाती है। तो चाय बहुत टेस्टी बनती है। इस तरीके की चाय किस किस को पसंद है बताइएगा ज़रूर, मुझे तो बहुत पसंद है, तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। और अभी जो है देखिए अपने घर की साफ़ सफाई भी मैंने शुरू कर दी है। तो सुबह उठने के बहुत सारे फ़ायदे हैं जब हम अपने घर की साफ़ सफाई, कई सारे घरों में देखो होता है कि हम हाउस हेल्पर लगा के रखती हैं महिलाएं, और जब हाउस हेल्पर सारा काम करेंगी तो हम जो है बैठ बैठ के खाएंगे तो खा खा करके मोटे हो जाएंगे। तो एक फ़ायदा ये भी होता है, सुबह उठ के अपने जो है हाथ से अपने घर की जब हम साफ़ सफाई करते हैं तो तसल्ली होती है। जो हाउस हेल्पर आती हैं देखो वो हमारे मन मुताबिक साफ़ सफाई नहीं करती हैं, उनकी सफाई, मुझे तो लगता है ज़्यादातर जो हाउस हेल्पर रखते हैं वो खुश नहीं होते हैं उनकी साफ़ सफाई से, नुक्स निकालते ही रहते हैं। देखो भाई अपना घर है तो हम अपने तरीके से साफ़ सफाई करेंगे, हाउस हेल्पर अपने तरीके से करेगी। तो होता है, और ऐसे में जब हम अपने हाथ से अपने घर की भाई साफ़ सफाई करते हैं तो देखो घर तो साफ़ सुथरा रहता है, साथ में हमारी हेल्थ भी अच्छी रहती है, मोटापा नहीं आता है, फैट नहीं आता है, और बढ़िया से जो है हाथ पैर, कहते हैं ना हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि हाथ पैर जितना हो सके उतना चलाओ, जितने हाथ पैर चलते रहेंगे उतना ही ज़्यादा जो है शरीर अच्छा रहेगा। तो देखो यहाँ पे अभी पूरा घर मैंने धुल दिया है अच्छे से, और धुलने के बाद फिर पोछा वगैरह लगाऊंगी। और कहते हैं कि एक औरत का घर में पूजा पाठ करना भी ज़रूरी होता है, घर में सुख शांति आती है, बरकत आती है। तो इसके लिए भी देखो थोड़ा सा टाइम चाहिए, और हम महिलाएं जब सुबह सुबह जल्दी जल्दी उठेंगी, अपने सारे काम करेंगी, तो इसके लिए भी हमारे पास समय होगा, हम जो है अच्छे से अपने जो है मन से अपने भगवान की पूजा कर सकते हैं। और पूजा पाठ करने से देखो ये तो नहीं है कि बहुत सारा पैसा आता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिमाग में लक्ष्मी के नाम से पैसा ही होता है, लेकिन लक्ष्मी जो है पैसे के रूप में ही नहीं आती है, बहुत सारे रूप में आती है। एक तो संतुष्टि होती है जो सबसे बड़ी लक्ष्मी होती है, और जिसके पास संतुष्टि हो गई समझो उसके पास बहुत कुछ होता है ना। तो ये चीज़ें सबके समझ में तो नहीं आएंगी, तो संतुष्टि बहुत ज़रूरी है, ये सबसे बड़ी लक्ष्मी होती है मुझे लगता है। और यहाँ पर देखो अभी मैं नीचे आ गई हूँ नहा धो के, पूजा वूजा करके, और फिर यहाँ पर मैंने जो ढोकले बनाए हैं तो वो मैं रख रही हूँ। और ढोकले सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी बने हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और टेस्टी। कई बार होता है ना किसी किसी दिन कुछ चीज़ें जब हम मन से बनाते हैं तो वो बनी जाती है ना अच्छी, कई बार हम कितनी भी कोशिश कर लें, कितने भी मन से बनाए नहीं बनती हैं, लेकिन कई बार कुछ चीज़ें बहुत अच्छी बन जाती हैं। तो आज के ढोकले वो बहुत ज़्यादा अच्छे बने हैं। तो खा के फिर मैंने सब्ज़ी भी काट ली थी, मैं सब्ज़ी लेकर के बैठी थी, मूली के पत्ते हैं और साथ में परवल, तो दोनों सब्ज़ी मैंने काट ली है यहाँ पर, और परवल मैं फ्राई कर रही हूँ। तो मेरे घर में देखो परवल मेरे बच्चों को भी नहीं अच्छे लगते हैं, मुझको भी नहीं अच्छे लगते हैं, मेरे हस्बैंड को ही खाली पसंद है, तो वही लेकर के आ जाते हैं परवल। और
जो है परवल वैसे खाने में तो कहते हैं अच्छे होते हैं, हेल्दी भी होते हैं शरीर के लिए, लेकिन इनमें जो दाने होते हैं वो उनका स्वाद मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। और मेरे दोनों बच्चे तो ये जो मैंने आलू डाले हैं तो बस वो आलू आलू ही बीन के खाएंगे, परवल बिल्कुल नहीं खाएंगे। और यहाँ पे देखिए सब्ज़ी मैंने खूब अच्छे से फ्राई की है, क्योंकि ये जो परवल की सब्ज़ी है ये बिना फ्राई किए बनाओ तो बहुत ज़्यादा जो है मतलब अच्छी नहीं बनती है। मैंने कई बार एक बनाई भी है बिना फ्राई किए, लेकिन बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। थोड़ा सा फ्राई कर लो तो थोड़ी अच्छी लगती है। तो अभी देखिए फ्राई करके मैंने सब्ज़ी छौंक दी है, और प्याज हरी मिर्च यही डाला है, टमाटर तो नहीं डाले हैं, क्योंकि अभी जो है टमाटर भगवान से भी ज़्यादा वो हो गए हैं, दर्शन ही नहीं होते हैं। और ये देखिए थाली हमारी लग गई है, दोपहर की मूली की सब्ज़ी, थोड़ी सी छाछ और रोटी। नमस्ते आप सभी लोगों को। और अभी जो है बज गए हैं दोपहर के 2 और खाना पीना हो गया है। अब मैं आई हूँ किचन में, बर्तन वर्तन धो लूँगी, और सब कुछ ऐसे ही छोड़ के गई थी तो साफ़ करना है। ये देखो, और मेरे घर में इसकी सब्ज़ी जब बनती है परवल की तो बच्चे परवल बिल्कुल नहीं खाते, हाथ नहीं लगाते हैं परवल को। सिर्फ सबने जो आलू आलू बीन के खाए हैं, तो अभी परवल साइड में सब परवल ही पड़े हैं। तो ये सब्ज़ी वब्जी खाली करके रखूँगी, बर्तन धोऊंगी। और आज जाना है एक जगह, बर्थडे है तो वहाँ जाऊंगी। अगर वहाँ का वीडियो मैंने बनाया तो मैं ज़रूर आप सबके साथ में शेयर करूँगी। और अभी जो है एंड करती हूँ इस वाले ब्लॉग का, और मिलते हैं दोस्तों फिर अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। और चैनल पर न्यू हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छे लगते हैं तो भी कमेंट में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बाय दोस्तों, चलो फिर मैं बर्तन धुल लूँ। और बर्तन इतने भैया हो गए हैं कि कई बार देख के डर लगता है। ये देखो सुबह ढोकला बना, मैंगो शेक बोल रही हूँ, बनाना शेक बना, ढोकला बना, और उसके बाद खाना पीना बना, तो बहुत बर्तन हो गए हैं। जबकि मैंने बीच बीच में धोए भी हैं थोड़े बहुत, लेकिन फिर भी जो है बर्तन बहुत इकट्ठा हो जाते हैं। और गर्मी आज तो कम है गर्मी, वैसे कल जो है मौसम थोड़ा ठंडा था, आज कम है गर्मी, आज पसीना वगैरह नहीं निकल रहा है। और मैं लेटी थी, अभी उठ के आई हूँ, खा पी के फिर लेट गई थी। और ये देखो डुग्गू भी मेरा सो गया है आज खा पी के, ये देखो सो रहा है।